अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जबरान अहमद। आज हम बड़ी ख़ास शख्सियत के साथ मौजूद हैं और आज आपको इनका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। तो लक्समार्क के डायरेक्टर अनस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज आपको बताएंगे मार्क्स कद्दू के हवाले से। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, बताइएगा सबसे पहले इसका इंट्रो दें कि हमारे क्लाइंट्स जो हमारे जानने वाले हैं और हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो कैसे मार्क्स कद्दू में इन्वेस्टमेंट करें और वो कैसे ये अपनी सरमायाकारी को सिक्योर बना सकते हैं। चलिए जी, थैंक यू सो मच जबरान, आप आए यहाँ पे। मार्क्स कद्दू अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी तकरीबन रिसेंटली 3-4 दिन पहले लॉन्च किया है और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसके अंदर मेरे ख्याल से हमने इसके ऊपर पिछले जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी कह चुका हूँ कि हम पिछले तकरीबन 1 साल से वर्किंग की कि पाकिस्तान में इन हालात में कौन सा ऐसा काम है जिसका सबसे ज़्यादा रिटर्न आ रहा है। तो हमने इसमें पूरे पाकिस्तान के एरियाज विजिट किए तो हमने देखा कि होटलिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान में पिछले तकरीबन 5-7 सालों में बहुत ग्रो की है। इवन कि कोरोना के टाइम पीरियड में भी जितना होटलिंग इंडस्ट्री कमा रही थी शायद ही कोई और इंडस्ट्री कमा रही थी। तो होटलिंग इंडस्ट्री का जो हमने रिटर्न्स चेक किए फिगर वाइज, तो आप ये देखें कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का, कमर्शियल प्रॉपर्टी का, बैंक में अगर आप डिपॉजिट कराते हैं पैसे उसका, इन सब चीज़ों का रिटर्न एक तरफ है और जो आपको होटलिंग प्रॉपर्टी से रिटर्न आता है उसका रिटर्न एक तरफ है। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए हमने स्कर्दू का इंतखाब किया। स्कर्दू चूँकि पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका है जो पूरे साल एक्टिव रहता है। स्कर्दू के अंदर एयरपोर्ट है, स्कर्दू के अंदर टॉलेस्ट पीक्स हैं K2 की, स्कर्दू के अंदर देवसाई जैसी प्लेन्स हैं। पूरी दुनिया से, ना सिर्फ पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से टूरिस्ट स्कर्दू में आता है और स्कर्दू में आके जब वो स्कर्दू में आता है तो बेसिक नीड ही पहली टूरिज्म की वो होटलिंग है। तो होटल्स पाकिस्तान में नो डाउट बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन जो अच्छे होटल्स हैं जिसमें एक आप कह लें कि जो एक एलीट क्लास आके स्टे करती है वो पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। तो स्कर्दू के अंदर ऑलरेडी जो होटल्स बने हुए हैं वो जो अच्छे होटल्स हैं वो ना होने के बराबर है। तो उसी इंडस्ट्री के अंदर हमने एज अ लक्समार्क कदम रखा कि हम इसमें होटलिंग के अंदर जाएँ और वहाँ पर एक मार्क्स स्कर्दू के नाम से एक होटल बनाएं जिसमें ना सिर्फ हम कमाएं, हमारे साथ जो भी आज इन्वेस्टमेंट करेगा इस होटलिंग इंडस्ट्री में सबको इंशाल्लाह कल हम रिटर्न निकाल के देंगे। अच्छा सर, इसमें ये बताइएगा कि इसके टोटल यूनिट्स कितने हैं और ये पूरा जो एरिया है ये कितने एरिया पर है, मतलब कितना इसका कवर्ड एरिया है। और दूसरी बात ये कि एयरपोर्ट के कितना करीब है। आमतौर पर जो हमारे कस्टमर्स हैं वो ये बड़े क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि हमें एयरपोर्ट से काफ़ी दूर जाना पड़ता है, मतलब कि कोई भी होटल तक एक्सेस हासिल करने के लिए ना, तो इसका मुझे बताइएगा। मैं आपको बताता हूँ, देखें आपने 2 सवाल की, पहले मैं आपको दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ। अमूमन कोई भी बंदा स्कर्दू ट्रैवल करता है तो एयरपोर्ट से उसको किसी भी होटल में, जो भी होटल्स वहाँ बने हुए जाने के लिए कम से कम भी आधे पौने घंटे की ड्राइव करनी पड़ती है। और जो अच्छे होटल्स बने हुए ज़्यादातर जिस तरह शिगर में बने हुए तो आपको 2-2 घंटे के बाद जाके आपको होटल मिलता है आपका। तो हमारा ये जो होटल है ये इस्लामाबाद जो स्कर्दू का एयरपोर्ट है उससे सिर्फ 10 मिनट के फासले के ऊपर। मैं शायद 10 मिनट भी ज़्यादा बता रहा हूँ। जो बंदा स्कर्दू में मेरे साथ जाएगा मैं उसको बताऊँगा शायद वो 5 मिनट का फासला भी ना हो। नंबर 2, ये एरिया की बात की आपने, तकरीबन ये 15 से 20 कनाल के ऊपर जो प्लॉट है जिसके ऊपर हम लोग ये होटल बना रहे हैं। और दूसरा आपने एक सवाल किया था कि इस होटल के अंदर रिजॉर्ट्स कितने हैं। टोटल इसके अंदर हमारे पास जो हम ऑफर कर रहे हैं, और ये कोई ऐसी प्रोजेक्ट नहीं है कि जिसके अंदर अनलिमिटेड फाइल्स आएंगी, ना ही ये ऐसा है कि जिसके अंदर कोई 200-250 यूनिट्स हैं। हमारे पास सिर्फ 29 यूनिट्स हैं लॉफ्ट और जो स्वीट से मिला के। तो टोटल 29 चीज़ें हमारे पास, 29 कस्टमर जिस दिन पूरे हो गए हमारा ये होटल बुक हो जाएगा। और हमारी उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह हम इसको आने वाले 2 महीने के अंदर पूरा होटल बुक कर लेंगे। अच्छा सर, इसमें एक तो 10 मिनट की ये ड्राइव है, मतलब आप ये जो एयरपोर्ट के करीब है, आप ये कह रहे हैं 10 मिनट की ड्राइव है, तो ये क्या हाइकिंग करके जाना पड़ेगा या आपकी गाड़ी आराम से हमारे होटल तक आप किसी भी गाड़ी पे आ सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है, ज़रूरी नहीं कि 4x4 हो, कोई भी गाड़ी हो, आप इस होटल तक 10 मिनट में पहुंच सकते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा दूसरा ये बात कि इसकी जो आपने यूनिट्स की प्राइसेस रखी हुई हैं, ये कितने साल का पेमेंट प्लान है, टोटल प्राइस कितनी है, इसके बारे में बताइएगा। वैसे तो अभी ईद आने वाली है, ईद तक के लिए इसकी प्राइसेस हैं 75 लाख का हमारा जो है वो छोटा जो होटल स्वीट है 360 स्क्वायर फुट वो है। और 1265 स्क्वायर फुट का हमारा जो लॉफ्ट है 2.25 करोड़ रुपये उसकी कीमत है। लेकिन ये कीमत सिर्फ ईद तक के लिए। ईद के फ़ौरन बाद जो 75 लाख वाला हमारा जो होटल स्वीट है उसकी प्राइस 95 लाख होगी। और जो हमारा 2 करोड़ 25 लाख वाला लॉफ्ट है वो 2 करोड़ 75 लाख पे होगा ईद के फ़ौरन बाद। क्योंकि ये प्राइसेस हमने रखी इसलिए कम थी कि कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो हम पे ट्रस्ट करते हैं। तो जो ट्रस्ट करते हैं उनको फ़ायदा पहुँचाना चाहिए कि वो हमसे प्री लॉन्च में बुकिंग करा लें, ताकि आने वाले वक्तों में सबसे ज़्यादा फ़ायदे में वही लोग हों जिसने इदारे पर आज ट्रस्ट किया है। अच्छा सर, दूसरी बात ये आपने सारी माशाल्लाह स्टार्ट में क्लियर किया, लेकिन ये बताइएगा कि सोसाइटीज़ मतलब प्लॉट लेना या शॉप लेना या अपार्टमेंट लेना या घर लेना, इससे बेहतर होटलिंग जो ये सारी चीज़ें हैं ये क्यों है? आपका स्कर्दू का प्रोजेक्ट और ये बाकी होटल्स ये क्यों बेहतर हैं या आपके प्रोजेक्ट की निस्बत?
मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने कहा रहायशी प्रॉपर्टी। देखिए रहायशी प्रॉपर्टी प्लॉट एक अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको रिटर्न नहीं आता। आपने कहीं पर भी प्लॉट है तो प्लॉट आपको पैसे कमा के नहीं देता। या तो आप प्लॉट के ऊपर कोई आप उसके ऊपर कोई एग्रीकल्चर कर लें, आपके पास बड़ा प्लॉट है तो वहाँ से फंड जनरेट करें। अदरवाइज प्लॉट कभी रेंट आउट नहीं होता। प्लॉट में आप या तो घर बनाएं, घर बना के रेंट आउट करें तो वो एक बहुत बड़ी कॉस्ट आपको बाउंड करनी पड़ती है। दूसरी चीज़ अपार्टमेंट्स बहुत अच्छी चीज़ है। अपार्टमेंट का भी फायदा ये है कि आप लगाते हैं तो आपको रेंट आना शुरू होता है। लेकिन मैंने बताया कि होटलिंग इंडस्ट्री का जो रिटर्न है वो अपार्टमेंट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कोई दुकान लेते हैं तो वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है। कमर्शियल प्रॉपर्टी का उसूल है पाकिस्तान के अंदर कि अगर आपने 3 करोड़ की दुकान ली तो आपको 1.5 लाख से ऊपर रेंट नहीं आता, जो कि 0.5 बनता है महाना। होटलिंग प्रॉपर्टी का पूरी दुनिया के अंदर रिटर्न सबसे हाई है। पाकिस्तान के अंदर होटलिंग जो प्रॉपर्टी जो और भी में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहाँ पर आपको कम से कम 2 और मैक्सिमम 2.5 से 3% रिटर्न आता है। नहीं, अगर आपने 3 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट होटलिंग प्रॉपर्टी में की है तो आपको 6 से 9 लाख रुपया महाना वहाँ से रिटर्न मिलता है, जो कि साल का तकरीबन 70 से 80 लाख बनता है। यानी अगर आपने 3 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट की तो आप सालाना अपना 1 करोड़ रुपये वापसी निकाल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है होटलिंग प्रॉपर्टी के अंदर। अच्छा सर, आपको 2 साल में आप बता रहे हैं पेमेंट आपने कंप्लीट करनी है, मुझे ये बताइए कि इसका एग्रीमेंट का क्या है? मतलब फॉर एग्जांपल प्लॉट होता है तो उसको तो पता होता है, रजिस्ट्री इंतकाल होता है, इसकी क्या जो है ना टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, इसकी क्या चीज़ें होती हैं? बेसिकली ये थोड़ा सा डिफरेंट इन्वेस्टमेंट है एज़ कम्पेयर टू अगर आप प्लॉट देखें और एज़ कम्पेयर टू आप इस होटलिंग प्रॉपर्टी देखें। प्लॉट के अंदर आपको पोजेशन भी मिलता है और फाइल भी मिलती है। होटलिंग प्रॉपर्टी के अंदर आपको फाइल मिलती है लेकिन आपको आपकी चीज़ का पोजेशन नहीं मिलता। यानी पोजेशन आपको इस तरीके से मिलता है कि आपको रिटर्न आना शुरू हो जाते हैं बिल्डिंग एक्टिव होने के बाद। पोजेशन इसलिए नहीं मिलता, अगर आपको पोजेशन देंगे तो फिर पोजेशन का मतलब ये कि आप उस प्रॉपर्टी को खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उस प्रॉपर्टी में आके सेल कर सकते हैं, आप उस प्रॉपर्टी को किसी भी यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आपने मेरा लॉफ्ट किराए पे नहीं लगाना, आप ये भी कह सकते हैं कि मैं अपने लॉफ्ट के अंदर रेनोवेशन करना चाह रहा हूँ। तो लेकिन ये जो होटलिंग प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसमें आपको जस्ट रेंटल रिटर्न्स आ रहे होते हैं, बाकी आपकी प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं, आप उसको सेल कर सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी को आप सेल कर सकते हैं। लेकिन आपका एग्रीमेंट हमारे साथ यही होगा कि आपको हम इसमें हर महीने रेंट देने के पाबंद है, बनने के बाद, शुरू में नहीं, बनने के बाद आपको रेंट देने के पाबंद है। और इसके अलावा आप इस प्रॉपर्टी को मिस यूज़ नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि आप इस प्रॉपर्टी को आके रेनोवेशन कर लें, या आप ये बोलें कि मैं अपनी किसी फैमिली मेंबर को भेज रहा हूँ तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दें क्योंकि मेरा ज़ाती लॉफ्ट है। ये चीज़ इसमें नहीं होती। अच्छा सर, ये बताइएगा, बहुत सारे क्लाइंट से पूछते हैं कि ये सूद से पाक है? 100%। देखिए, अगर मैंने आपको ये बोला ना कि बनने के बाद जो एक्चुअल इनकम आएगी उस इनकम का इनको 60% रेशो क्लाइंट को जाएगा। अगर मैं ये बोलूँगा कि आज बना ही नहीं है और मैं पहले दिन से इसको निकालना शुरू कर दूँगा तो डेफिनेटली इट्स नॉट परमिसिबल। और सर मुझे ये बताइएगा कि बाय बैक की क्या पॉलिसी है आपकी? फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट कर लेता है, अभी एक बंदे ने 2 करोड़ का एक यूनिट आपसे ले लिया, अब वो ये करता है कि उसकी कोई फैमिली में इशू हो गया, कोई घर में कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई बिजनेस उसका फ्लॉप हो गया, कुछ हो गया, तो वो चाहता है कि मैं इसको सेल कर दूँ, तो उसके लिए आप क्या करें? लेकिन सबसे पहली तो प्रायोरिटी कंपनी की इटसेल्फ होती है कि कंपनी को जब पता होता है कि उसका एक शेयर वापसी मार्केट में आ रहा है और वो होटल रनिंग पोजीशन में और होटल से पैसे आ रहे हैं, तो डेफिनेटली कंपनी सबसे पहले वो होटल का अपना जो शेयर वो बाय बैक कर लेती है। नंबर 2, कस्टमर अगर उस होटल के शेयर को खुद भी किसी को सेल करना चाहता है तो खुद भी सेल कर सकता है। नंबर 3, हमारे पास जब हमारा ये पूरा होटल बुक हो जाएगा, 29 यूनिट सोल्ड आउट हो जाएंगे, तो जब कोई 30वां कस्टमर आएगा या 31वां कस्टमर आएगा तो हम डेफिनेटली इसी 29 से ही ले लेंगे, उनको एंटरटेन कर रहे होंगे। तो इस तरीके से होगा। अच्छा, दूसरा लीगल स्टेटस के बारे में बताइएगा कि इसका लीगल स्टेटस। देखिए, इस करदू के अंदर जो बेसिकली इदारे जो चेक एंड बैलेंस करते हैं, फिलहाल इस करदू के अंदर ऐसी कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है जो वहाँ पे लीगल स्टेटस दे। वहाँ पे लीगल स्टेटस यही है कि अगर आपके पास ज़मीन है, आपने बाउंड्री वॉल की हुई है, आपके पास एक अच्छी लोकेशन है, तो वही वहाँ पे लीगल स्टेटस इस करदू के अंदर। इसके अलावा हम जो होटल बना रहे हैं उसके अंदर वो तमाम लवाजमात पूरे कर रहे हैं जो अगर आने वाले वक्तों में भी इस करदू की कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रॉपर बनती है जो होटल्स के अंदर चेक एंड बैलेंस रखेगी, तो वो जो चीज़ों का चेक एंड बैलेंस रखा जाता है कि इंटरनेशनल फार्मूलाज के तहत आपका सीवरेज ट्रीटमेंट कैसा है, आपके जो होटल के अंदर इक्विपमेंट यूज हुए वो कैसे हैं, आप होटल के अंदर आपका वेदर फ्रेंडली माहौल है नहीं है, पार्किंग की स्पेस दी है नहीं दी, आपके जो सेफ्टी फीचर्स हैं, आप आग लग जाए तो क्या है, वो सारी चीज़ें हमारे डिज़ाइन से इंक्लूडेड है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, बड़े आपने हमें सारा गाइड किया। उम्मीद है क्लाइंट्स भी, हमारे सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो सारे मुतमईन हुए होंगे। और आपसे गुजारिश है कि आप आएँ यहाँ पर ऑफिस आके एक दफ़ा विजिट करें, सर से मिलें, सर आपको प्रेजेंटेशन देंगे, तमाम चीज़ें देंगे। बड़े विजनरी आदमी हैं, तो एक जो है ना पाकिस्तान को एक जो है ना वो अमीर आम तौर पर बनाना चाह रहे हैं कि आम तौर पर जो आम आवाम है वो एक अच्छा रिटर्न हासिल करे। इस वजह से आपसे गुजारिश है आप ऑफिस आएँ, विजिट करें, देखें, समझें, फिर आके आप चीज़ लें। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू।